फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अक्सर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। जब हम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ का ऑफिसर भी ये बोलता है कि ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, यानी कि कौन सा पुलिस स्टेशन उसमें एफआईआर लॉन्च कर सकता है, कौन सा कोर्ट उसमें ट्रायल चला सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इसका जो आंसर है ये चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 177 टू 189 में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर 13 है ये प्रैक्टिकल एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 177 है जिसमें बोला गया है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा, यानी कि ऑर्डिनरीली जहां पे ऑफेंस कमिट होता है तो वो ऑफेंस जहां कमिट हुआ है उसका जो कोर्ट है वहां पे ऑर्डिनरीली इसका इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा। जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वहां का जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे इसका एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद में फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि जो ऑफेंस है वो पार्टली एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होता है और पार्टली दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होता है, या फिर वो ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। तो ऐसे केसेस में आइदर कोर्ट है वो जुरिस्डिक्शन, यानी कि जहां पे एक पार्ट कमिट हुआ है उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, जहां पे दूसरा पार्ट कमिट हुआ है उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, या फिर अगर वो ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो जिस जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है वो सारे कोर्ट को पावर है कि वो उसमें ट्रायल या इंक्वायरी चला सकता है। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 178 में बोला गया है। अब सेक्शन 179 में बोला गया है कि इफ ऑफेंस इज कमिटेड एट वन प्लेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑकर्ड एट अनदर प्लेस, यानी कि ऑफेंस एक जगह पे किया जाता है और उसका जो कंसिक्वेंसेस है, जो परिणाम है, वो दूसरी जगह पे ऑकर्ड होता है, तो ऐसे केस में दोनों कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने बुलेट फायर किया और वो जो बुलेट है वो 1 किलोमीटर दूर जाके किसी को लगा जो कि दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, तो ऐसे केसेस में offense is committed at one place and its consequences is occurred at another place, तो यहाँ पे दोनों कोर्ट को पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। ये जो चीज है ये सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी में दी गई है। अगर फ्रेंड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी होता है तो ऐसे केसेस में जहां पे थेफ्ट यानी कि चोरी की गई है, या जहां पे एक्सटॉर्शन किया गया है, या जहां पे रॉबरी की गई है, तो ये रॉबरी, एक्सटॉर्शन या थेफ्ट एक जगह पे कमिट हुआ है और वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी दूसरी जगह पे जाके रख दी गई है। फॉर एन एग्जांपल, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी कमिट किया गया मुंबई में और वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो लेके जाकर रख दी गई है पुणे में, तो ऐसे केस में यहाँ पे दोनों कोर्ट को पावर है। जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ यानी कि मुंबई में, उस कोर्ट को भी पावर है कि उसमें ट्रायल चला सकता है, या फिर जहां पे वो प्रॉपर्टी को ले जाके रखा गया है और वो प्रॉपर्टी रिकवर हुई है तो वेयर प्रॉपर्टी इज रिकवर्ड उस कोर्ट को भी पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं डकैती इज मोर सीरियस ऑफेंस देन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे पहला जुरिस्डिक्शन तो वो है जहां पे डकैती कमिट की जाती है, या फिर वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी ले जाके कहीं रख दी गई है पुणे में, तो ऐसे केस में भी जहां पे डकैती कमिट की गई मुंबई में उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, और जहां पे वो प्रॉपर्टी ले जाके रख दी गई और वो प्रॉपर्टी रिकवर की गई, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया था पुणे में, तो मुंबई के कोर्ट को भी पावर है, पुणे के कोर्ट को भी पावर है, बट ये प्रॉपर्टी वहां पे रिकवर की गई है और वो जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड वहां पे नहीं है, वो इस वक्त दिल्ली में है और एक्यूज्ड को दिल्ली में पकड़ा गया है, तो यहाँ पे जो पावर है वो मुंबई के कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है, पुणे के कोर्ट के पास भी पावर है कि उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है, या फिर जहां पे आरोपी को पकड़ा गया है दिल्ली में वहां के कोर्ट को भी पावर है कि उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने देखा कि डकैती में पहला जुरिस्डिक्शन है वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, सेकेंड वेयर प्रॉपर्टी इज रिकवर्ड, या फिर थर्ड एक और जुरिस्डिक्शन इसमें ऐड कर दिया गया है वेयर एक्यूज्ड इज फाउंड, यानी कि एक्यूज जहां पे पाया जाता है उस कोर्ट को भी पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। फ्रेंड्स, सिमिलरली मर्डर केस में भी ऐसा होता है जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि जैसे ऑफेंस कमिट हुआ है मुंबई में, मर्डर हुआ मुंबई में और आरोपी यहां से फरार हो गया है, आरोपी मिलता है दिल्ली में, तो यहाँ पे दिल्ली के कोर्ट को भी पावर है कि उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है और मुंबई के कोर्ट को भी पावर है कि वो उसके ऊपर, आरोपी के ऊपर ट्रायल चला सकता है। फ्रेंड्स, किडनैपिंग और एब्डक्शन का केस
जहां पे किडनैपिंग हो या एब्डक्शन हो, तो ऐसे केसेस में जहां से किडनैपिंग की गई है उस कोर्ट को पावर है, उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्रायल चला सके। और जहां पे उस पर्सन को ले जाके डिटेन करके रख दिया गया है, उस कोर्ट को भी पावर है कि वो आरोपी के ऊपर ट्रायल चला सकता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे केस में भी जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि जहां पे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, उस कोर्ट को पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। और या फिर अगर उस प्रॉपर्टी को कहीं ले जाकर रख दिया गया है, तो उस कोर्ट को भी पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि हमें मोबाइल में मैसेज आता है कि आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, बट उसके लिए आपको 50,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। और जब उसमें वो प्रोसेसिंग फीस पे कर दी जाती है तो पता चलता है कि ये एक फ्रॉड था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो मैसेजेस हैं, वो मैसेजेस हम लोगों को कहीं दूसरी जगह से भेजे जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे मैसेज आता है दिल्ली से और मैसेज मैंने रिसीव किया मुंबई में, तो यहाँ पे मुंबई के कोर्ट को भी पावर है कि वो उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। हम एफआईआर हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें जाके लॉन्च कर सकते हैं, या फिर ये एफआईआर या इसका ट्रायल दिल्ली में भी चल सकता है जहां से इसका मैसेज सेंड कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम वेयर मैसेज इज सेंट दैट कोर्ट इज ऑल्सो हैविंग जुरिस्डिक्शन, और फ्रॉम वेयर मैसेज इज रिसीव्ड दैट कोर्ट इज ऑल्सो हैविंग अ जुरिस्डिक्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग वोएज और जर्नी, यानी कि अगर हम सी रूट से कहीं जा रहे हैं या फिर हम लोग बाय रोड या बाय रेलवे कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जहां से जर्नी स्टार्ट की गई है उस कोर्ट को भी पावर है, थ्रू आउट जिस रूट से हम गए वो कोर्ट को पावर है, या फिर जहां पे जर्नी टर्मिनेट हुई उस कोर्ट को भी पावर। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेक्शन 188 में दिया गया है कि इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई ऑफेंस अगर इंडिया के बाहर कमिट होता है तो जहां पे आरोपी इंडिया में पाया जाता है उस कोर्ट को भी पावर है कि उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उसके ऊपर ट्रायल चलाना है आरोपी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन होना जरूरी है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंक्शन के ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक या एक से ज्यादा कोर्ट को पावर होता है कि वो ऑफेंस पे ट्रायल चला सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉ ये भी है कि नो वन कैन बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि डबल जीओपार्डी। किसी भी इंसान को एक ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस मुंबई के कोर्ट ने भी लिया, और सेम अगर ऑफेंस का कॉग्निजेंस पुणे के कोर्ट ने भी ले लिया है, तो ऐसे केस में मुंबई का कोर्ट भी उसको ट्रायल चला के पनिशमेंट देगा और पुणे का कोर्ट भी ट्रायल चला के पनिशमेंट देगा, तो ये डबल जीओपार्डी हो जाएगा। सो ऐसे केसेस में कौन सा कोर्ट ट्रायल चलाएगा और कौन सा कोर्ट ट्रायल नहीं चलाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो सेक्शन 186 में दिया गया है कि हाईकोर्ट के पास पावर होता है कि हाईकोर्ट विद इन हीज जुरिस्डिक्शन, अगर दो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर्ट ट्रायल चलाएगा और कौन सा कोर्ट ट्रायल स्टॉप करेगा। मुंबई के कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस पटना के कोर्ट ने भी लिया है, तो ऐसे केस में दो अलग हाईकोर्ट हो जाते हैं। तो कौन सा कोर्ट इसमें ट्रायल चलाएगा, कौन सा कोर्ट ट्रायल को स्टॉप करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका आंसर भी सेक्शन 186 में दिया है कि जो कोर्ट पहले कॉग्निजेंस ले लेता है वहां का जो हाईकोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि इसका ट्रायल कौन से कोर्ट में चलेगा। यानी कि अगर मुंबई के कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस ले लिया है तो बॉम्बे हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका ट्रायल मुंबई में चलना चाहिए या पटना में चलना चाहिए। बट अगर पटना के कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस ले लिया है तो ये पटना हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि ये ट्रायल पटना में चलेगा या मुंबई में चलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर, यानी कि ऑफेंस कहीं पे भी कमिट किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भी दी जा सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ तो भी वो पुलिस स्टेशन जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकता है, और जीरो एफआईआर लॉन्च करने के बाद में वो जो एफआईआर है उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज सकता है। सो फ्रेंड्स, सीआरपीसी में दिया गया है कि कौन सा कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल चलाएगा, कौन सा कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलाएगा, बट आप जीरो एफआईआर कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एआईबी के एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बार बार पूछे हैं, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।